मौत, जिसका जायका दुनिया का हर इंसान चखेगा। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज की वीडियो में हम मौत के ऊपर बात करने वाले हैं। जब इंसान इस दुनिया में आया है, इंसान हो या हैवान हो, इस दुनिया से लाजमी जाएगा। इस वीडियोस में आपको मौत के बारे में बताएंगे और साइंस मौत के बारे में क्या कहती है और इस्लाम मौत के बारे में क्या कहता है। वीडियो बहुत अहम है, टॉपिक है जिसका नाम है मौत, लेकिन हर इंसान इससे गुजरेगा। हर इंसान जो इस दुनिया में आया है वो लाजमी इसका जायका चखेगा। इस्लाम मौत के बारे में क्या कहता है, साइंस मौत के बारे में क्या कहते हैं, इस वीडियो में तफसील से आपको बताना चाहते हैं। वीडियो बड़ी अहम है, इसको सबके साथ शेयर कीजिएगा। जिसने भी जाना है इस दुनिया से और जिसका ये यकीन सभी ने जाना है, तो सबको शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन शायद आपने कभी ना देखी हो। वीडियो का आगाज करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मौत, जिसका जायका दुनिया का हर इंसान चखेगा। इंसान की मौत से कुछ दिन या हफ्ते पहले कुछ इंसानों की बॉडी में एनर्जी की प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है। बॉडी में लैक्टिक एसिड बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से थकन, कमजोरी और उलझन होने लगती है। इंसान दिन में ज्यादा देर सोता है, बात करने और खाने में इसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। ये कोई डिप्रेशन नहीं होता, बल्कि एक सेक्युलर एनर्जी कंजर्वेशन होता है। इसके बाद ब्रेन का हाइपोथैलेमस, जो भूख और प्यास को कंट्रोल करता है, वो फेल होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से इंसान खाना और पीना कम कर देता है। मौत के 7 से 3 दिन पहले ब्रेन में डोपामीन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स जैसे केमिकल्स कुछ टाइम के लिए बढ़ जाते हैं, जिससे इंसान को मेंटल क्लैरिटी महसूस होने लगती है, ताकि इंसान अपने चाहने वालों को वसीयत कर सके और इनसे अलविदा कह सके। जैसे ही ऑक्सीजन कम होना शुरू होती है, इंसान को ब्राइट लाइट नजर आने लगती है और इसे कुछ आवाजें भी सुनाई देने लगती हैं, जो इसे सुकून देती हैं। ये सब हाइपोक्सिया और न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस की वजह से होता है। मौत के 72 से 24 घंटे पहले दिल की आउटपुट कम होने लगती है और खून सिर्फ जिस्म के कुछ खास ऑर्गन्स तक ही सर्कुलेट करता है। हाथ, पांव और घुटने नीले होने लगते हैं, जिसे पेरिफेरल स्टेनोसिस कहा जाता है। इंसान कमजोर होना शुरू हो जाता है, सांस लेने में मुश्किल होने लगती है और ये सब इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन सेंसिंग फेल होने लगती है। मौत से कुछ घंटे पहले ब्रेन एंडोर्फिन्स और एनकेफेलिन्स रिलीज करता है, जिससे इंसान काम और पीसफुल होने लगता है। ब्रेन में गामा वेव्स बढ़ने लगती हैं, जो मौत से कुछ सेकंड्स या मिनट्स पहले होता है, जिसकी वजह से इंसान ख्वाब जैसी स्टेट में चला जाता है और उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने चलने लगती है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ कुछ लोगों के साथ होता है, हर इंसान के साथ ऐसा नहीं होता और ये सब हमें साइंटिफिक रिसर्चेस से मालूम हुआ। इसी वजह से कुछ लोगों को मौत से पहले ही अंदाजा हो जाता है कि इनका वक्त करीब है और ये इंसान की ह्यूमन एक्सटिंक्ट या दिमाग खुद डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन ये सब तो हमें साइंस बताती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें कब्र का अजाब तुम्हारे कानों से सुना दूं, लेकिन मुझे डर है कि कहीं तुम अपने मुर्दे दफनाना ही छोड़ दो और हर कब्र जो तुम देखते हो या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है या फिर दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा, और यही से बरज़ख की दुनिया शुरू होती है। वो दुनिया जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जहां मरने के भय यानी कि इसके ब्रेन में वो कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट करती है और वहीं शायद से इसे फरिश्ते मिलते हैं और सवाल जवाब किए जाते हैं। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैयत अपने रिश्तेदारों के कदमों की आवाज सुनती है। इसका मतलब ये है कि वो इंसान अवेयर होता है, लेकिन इसकी बॉडी काम नहीं करती। वो ना तो बोल सकता है और ना ही हिल सकता है, यानी कि उस वक्त इंसान फुली कॉन्शियस होता है और जो कब्र का अजाब है वो भी इसी इंसान के अंदर ही हो रहा होता है। बाहर से देखने पर तो कोई भी ये बता नहीं सकता, और जहां तक बात रही जिस्म पर अजाब होने की, तो ये भी हम नहीं देख सकते, क्योंकि फिरौन की बॉडी आज भी म्यूजियम में मौजूद है, लेकिन इसकी बॉडी पर तो किसी किस्म का अजाब नहीं हो रहा, यानी कि वो अजाब इसकी रूह पर हो रहा होता है। क्योंकि हाल ही में जो NYU ने रिसर्च से फाइंड आउट किया है, इससे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि साइंटिफिक स्टडीज से ये बातें सामने आ रही हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस ब्रेन के बाहर भी एग्जिस्ट करती है। यानी कि अगर ब्रेन डेड हो जाए तब भी इंसान होश में होता है, यानी कि मरने के बाद इंसान की रूह कहीं चली जाती है, जिसे हम बरज़ख कहते हैं, जो कि एक अलग दुनिया है जहाँ रूहें रहती हैं। इसका जिक्र कुरान में भी है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर एक इंसान आज से हजारों साल पहले मरा था तो क्या वो इतने सालों से बरज़ख में जिंदा है? एक्चुअली बरज़ख में टाइम वैसे एग्जिस्ट नहीं करता,
जैसे यहाँ हमारे लिए एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमारी अर्थ का टाइम बाकी कई प्लैनेट्स से डिफरेंट है। हमारे यूनिवर्स में ऐसे कई प्लैनेट्स हैं जहाँ का 1 घंटा हमारे कई सालों के बराबर है। और ये बात इंटरस्टेलर मूवी में बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई है, जहाँ ब्लैक होल के करीब एक प्लैनेट का टाइम अर्थ से काफी डिफरेंट होता है। वहाँ का 1 घंटा अर्थ के 7 सालों के बराबर होता है, और ये सब ग्रेविटी की वजह से होता है। जैसा कि कुरान में आया है कि जब इंसानों को दोबारा जिंदा किया जाएगा तो वो कहेंगे कि हम सिर्फ 1 दिन या आधा दिन ही जिंदा रहे, और कुछ कहेंगे कि हम तो सिर्फ 1 घड़ी ही जिंदा रहे। इसी तरह बरज़ख में भी वक्त डिफरेंट है। हो सकता है जो इंसान आज से हजारों साल पहले मरा हो, इसके लिए भी सिर्फ 1 घंटा ही गुजरा हो, जबकि हमारी अर्थ पर कई हजार साल गुजर गए हैं। इसी तरह हम टाइम को ब्रेन के थ्रू प्रोसेस करते हैं। ब्रेन ही हमें बताता है कि कितने घंटे गुजरे हैं, लेकिन जब मरने के बाद ब्रेन डेड हो जाता है तो टाइम भी कोलैप्स हो जाता है। जिस तरह कोमा के मरीज कई साल तक कोमा में रहने के बाद जब होश में आते हैं तो वो यही कहते हैं कि इन्हें वक्त का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ। इसी तरह हमें ख्वाबों में कई सालों के मंजर चंद सेकंड्स में कंप्रेस होकर दिखाई देते हैं, क्योंकि हदीस में आया है कि जब एक नेक इंसान की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है तो इसके बाद इसे एक गहरी नींद में डाल दिया जाता है, बिल्कुल कोमा की तरह, और इसी वजह से इसे टाइम का एहसास नहीं होता। लेकिन आखिर मरने के बाद जिस्म के साथ क्या होता है? जब इंसान को दफना दिया जाता है तो इसके बाद डीकम्पोजिशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जिस्म को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कीड़े, वर्म्स और फंगस खाने लगते हैं और जिस्म गलना सड़ना शुरू हो जाता है। हमारी बॉडी में तकरीबन 18% कार्बन होता है, तो मौत के बाद माइक्रोब्स जिस्म को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये वीडियो जारी रहेगी, लेकिन दूसरे हिस्से में हम इस वीडियो का दूसरा हिस्सा बनाने वाले हैं, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि मौत कैसे इंसान खुशी से कबूल करते हैं, मौत से ना डरा जाए, मौत आखिर इंसान के लिए एक नेमत है। वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मुकम्मल मिलेगी कि इस्लाम ने मौत को कैसे खूबसूरती से पेश किया, इस्लाम ने मौत के लिए क्या इंतज़ाम किया, और इस्लाम ही ने इंसान को मरने के बाद हमेशा के लिए ज़िंदा रखा। तो वीडियो का दूसरा हिस्सा ये रहा।